सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। कानपुर में काशी के नाबालिग बेटी के साथ हुई जघन्य घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। काशी में पहली बार गूंजी घुड़दौड़ की टापें, शक्ति ने मारी बाजी, बाबू आनंद सिंह स्मृति प्रतियोगिता में दिखा रोमांच। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में वैश्विक शांति पर हुई संगोष्ठी। और दालमंडी में सोमवार को भी सड़क चौड़ीकरण के तहत ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई, सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। कानपुर में काशी की एक नाबालिग बेटी के साथ हुई जघन्य घटना के विरोध में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। कानपुर में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी की एक नाबालिग बेटी के साथ हुई जघन्य घटना के विरोध में वाराणसी में जिला महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से एसडीएम माल को सौंपते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून लागू करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहीं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस अनुराधा यादव और महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस पूनम विश्वकर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि हमारी काशी की एक नाबालिग बेटी अपने रिश्तेदार के यहाँ कानपुर गई थी, जहाँ सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों एवं एक स्थानीय विधायक के करीबियों द्वारा उसके साथ दरिंदगी की गई। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस मामले को दबाने और अपराधियों को बचाने में लगा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को त्वरित न्याय, परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो महिला कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करेगी। इस कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस अनुराधा यादव, महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस पूनम विश्वकर्मा, अशोक सिंह, रेणु चौधरी, हसन मेहंदी, कब्बन, दिलीप सोनकर, सारिका श्रीवास्तव, किरण कृष्णकांत समेत कई लोग उपस्थित रहे। हमारी काशी की बेटी जिसके साथ कानपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ, स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, मामले को लिपापोती किया जा रहा है। हम यहाँ ये मांग लेकर के आए हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। आज हमारी महिला कांग्रेस महानगर की अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, विधि प्रकोष्ठ के सभी हमारे पदाधिकारी, हम सब यहाँ आकर के ये मांग रखते हैं कि बच्ची को आर्थिक मदद भी दी जाए, सुरक्षा भी दी जाए, सरकारी नौकरी की मांग करते हैं और परिवार को सुरक्षा दी जाए और न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं दिया जाता है तो महिला कांग्रेस के सभी जन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। दालमंडी परियोजना के चौड़ीकरण कार्यवाही में दूसरे दिन सोमवार को भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। वाराणसी के दालमंडी में सोमवार को भी दूसरे दिन सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी, पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में बुलडोजर से मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। वहीं जहां बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर मजदूर भी हथौड़ा लेकर मकानों और दुकानों को तोड़ रहे थे। करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। इससे पहले रविवार को भी 30 दुकानों और मकानों को तोड़ा गया था। दरअसल दालमंडी शहर की बड़ी प्राचीन गली है। वर्तमान समय में इस सड़क की चौड़ाई 3 से 4 मीटर है, जिसको बढ़ाकर 17.4 मीटर तक किए जाने का प्रोजेक्ट है। इसके लिए दालमंडी में स्थित 186 दुकान, मकान व इसी में 6 मस्जिद भी हैं। यह चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं। यही कारण है कि उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें तमाम दुकानें ऐसी हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी और कुछ मकान काफ़ी हद तक टूट जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिनमें 51 बनारस की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी शामिल रहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में वाराणसी में भी सर्किट हाउस सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर 51 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 17,500 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं जनपद वाराणसी में 51 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र गांवों में बच्चों के भविष्य को आकार देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ 6 वर्ष तक के नन्हे मुन्ने बच्चों के विकास, स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा की मजबूत नींव रखी जाती है। अगर बच्चों का प्रारंभिक दौर स्वस्थ और संस्कारित होगा तो वही बच्चे आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश की प्रगति में योगदान देंगे। वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाली सहायिकाओं ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलने से बहुत प्रसन्नता हो रही है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मानदेय बढ़ाने की भी बात कही है और साथ ही यह भी कहा है कि सभी सहायिकाएं अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें तथा गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा और देखभाल उपलब्ध कराएं। सहायिकाओं ने कहा कि यदि बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार मिलेंगे तो गांव के साथ साथ देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। आज यहाँ जनपद वाराणसी में सर्किट हाउस सभागार में आज यहाँ पे पूरे प्रदेश में तो 17,500 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पे दिया गया और जनपद वाराणसी में आज जो है 51 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर और मेरी यही आशा है कि ये जो इनको नई जिम्मेदारी मिली है अच्छे से निर्वहन करेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो होती है समाज की जो बहुत महत्वपूर्ण नींव होती है समाज, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनका भविष्य जो है आकार लेता है और क्योंकि इन बच्चों का अगर भविष्य जो शुरुआती दौर है अगर वो अच्छा होगा, वो स्वस्थ होगा, वो संस्कारित होगा तो यही बच्चे आगे जा कर के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, नियुक्ति पत्र मुझे मिला है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आपको कार्य मिला है उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से पूरे दायित्व पूरे रूप से हम कार्य को निर्वहन करेंगे। कहाँ से आप हैं? सब बड़ा गांव से। बड़ा गांव से। बड़ा गांव में काफ़ी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं गांव में वो ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं आते हैं, आंगनबाड़ी के नहीं आते हैं, तो आप उनको किस तरह से लाना है? सर हम घर घर जाके शिक्षित करेंगे, बच्चों को लाएंगे अपने कार्य मतलब जो केंद्र हैं उसमें लाएंगे बच्चों को और उनको शिक्षा देने के लिए कोशिश करेंगे पूरी। आज हमें नियुक्ति पत्र मिला जिससे हम बहुत ज़्यादा खुशी है। कैसे आप अपने कार्य का निर्वहन करेंगे? हम अपने कार्य को सहानुभूति से करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जागरूक करेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें ताकि वो भी किसी कार्य फील्ड में जाकर अच्छे से कार्यरत बने। हम सभी के घर जाएंगे और सब छोटे छोटे बच्चे को उनके माँ बाप को सबको वो करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए, हम उनकी देखभाल करेंगे, पालन पोषण का ख्याल रखेंगे, आप बेझिझक अपने बच्चों को भेजिए, उनको अच्छा हम देंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी नाथ नारायण द्वारा हमें ये मिला है कि हम जिस तरह पढ़कर घर पर बैठे हुए थे उनके द्वारा हमारा जो चयन हुआ है सहायिका पद पे, हम चाहते हैं कि उनका बहुत धन्यवाद करें और हम इस सहायिका पद का कार्य बहुत अच्छे से कर सकें। भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विश्व शांति में भगवान महावीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के श्रवण विद्या संकाय द्वारा विश्व शांति में भगवान महावीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता विषय की एक वृहद एवं बहुआयामी संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना केंद्र में अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, दार्शनिकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, मीडिया प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता ने इसे एक वैचारिक महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं मां सरस्वती जी महावीर जी के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके उपरांत विषय प्रवर्तन में प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने भगवान महावीर के जीवन दर्शन को वर्तमान वैश्विक संदर्भों से जोड़ते हुए उसकी गहन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने विचारों में कहा कि भगवान महावीर का दर्शन केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक समग्र जीवन पद्धति प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि आज का विश्व हिंसा, भौतिकता और असहिष्णुता के संकट से जूझ रहा है। ऐसे समय में महावीर के अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। मुख्य अतिथि रमेश जी, प्रांत प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत ने कहा कि भगवान महावीर का जीवन आत्मसंयम, त्याग और अनुशासन का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, तब महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत संतुलित और संतोषपूर्ण जीवन की प्रेरणा देता है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह, विभागाध्यक्ष, जैन बौद्ध दर्शन विभाग BHU ने विषय पर गहन दार्शनिक व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि जैन दर्शन की पंच महाव्रतवी पर आधारित जीवन शैली अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मानव जीवन को नैतिक एवं संतुलित बनाती है। भारतीय संस्कृति की त्रिवेणी वैदिक परंपरा, लोकमंगल की भावना एवं श्रवण विद्या परंपरा विश्व शांति का मूल आधार मानी जाती है। इस दौरान प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर रानी द्विवेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जब आपसी विश्वास खत्म हो रहा, युद्धों का वातावरण हो,
विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण हो रहा और पर्यावरण प्रदूषण से दुनिया पीड़ित हो रही है। ऐसे समय में इस हिंसामय वातावरण में अहिंसा के पुजारी महावीर की वो वाणी हमारी लुप्त और सुषुप्त शक्ति का जागरण करके महनीय शक्ति से जोड़ने का काम करती है। श्री संकट मोचन संगीत समारोह के 103वें संस्करण का 6 से 11 अप्रैल तक आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के 11 पद्म सम्मान से सम्मानित कलाकारों के साथ ही 14 मुस्लिम कलाकार भी अपनी हाजिरी लगाएंगे। 103वां संकट मोचन संगीत समारोह 6 से 11 अप्रैल तक मंदिर प्रांगण में होगा। पहली बार 14 मुस्लिम कलाकार भी हनुमान जी पर प्रस्तुतियां देंगे। कई पद्म अवार्डी पहली बार महावीर के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। वहीं 11 पद्म अवार्डी भी होंगे, जिसमें से कई कलाकार तो पहली बार आएंगे। कुल मुख्य 45 कलाकारों सहित 150 से ज़्यादा कलाकार आएंगे। महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्रा ने कहा कि आग्रह है कि एक मंदिर ऐसा रहने दिया जाए जिसमें सभी धर्मों और विचारों को लोगों को आने की अनुमति हो। इससे पहले 2 से 5 अप्रैल तक मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी की जयंती पर भव्य रामायण सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही साथ कई शहरों से प्रसिद्ध रामायण मंडलियां और मानस वक्ता शामिल होंगे। अधिवेशन में अखिल ब्रह्मांड नायक सीताराम महाराज सभापति के आसन को सुशोभित करेंगे। 2 अप्रैल को सुबह 6 से 9 बजे तक श्री हनुमान जी की पूजन आरती और झांकी निकलेगी। 9 बजे से श्री रामायण जी की पूजन आरती और मानस का एकाह पाठ होगा। शाम को भजन और रामायण मंडलियों द्वारा पूरी रात अखंड गान होगा। 3 से 5 अप्रैल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक केवल श्री रामचरितमानस पर प्रवचन होगा। महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्र ने सभी राम भक्तों मानस प्रेमियों से अपील की है कि वे इस पावन अवसर में इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेकर पुण्य और यश के भागीदारी बने। 2 तारीख को हनुमत जयंती है। उस दिन ध्वजा यात्रा जो ये सब सुबह होता है और मंदिर के जो रूटीन वर्क है जैसे रामार्चा पूजा और एकाह पाठ और वहाँ रुद्राभिषेक और ध्वजा यात्रा, ये सब चीज़ें उस दिन होंगी। और शाम को पूरे रात वहाँ पर मानस का चैती में और अलग अलग इस तरह की मंडलियाँ आती हैं जो कि पाठ करेंगी। 3 दिन रामायण सम्मेलन होगा, मतलब 3, 4, 5 और 6 से 11 तक संगीत समारोह जो 7:30 बजे शुरू होगा और सुबह मंदिर के आरती के समय संपन्न होता है। तो ज़्यादातर दिन वहाँ पर 8-8 कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हैं। 2 दिन सिर्फ 7-7 कार्यक्रम है, लेकिन अगर कोई इस तरह का बड़ा प्रेसिंग डिमांड आता है तो वो भी हम लोग देखेंगे उसको भी कैसे इनकॉर्पोरेट करें। 11 करीब पद्म अवार्डी से हम तो अभी बताए थे आप लोगों को, और उसमें 9 प्रवेशी जो हैं वो करीब 21 आर्टिस्ट जो हैं एकदम पहली बार मंच पे परफॉर्म करेंगे इस मंच से। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तिभाव के बीच नमामि गंगे द्वारा पॉलिथीन मुक्त मुहिम के तहत भक्तों में कपड़े के थैले बांटे गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सोमवार को भक्तिभाव के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलग जगी। काशी और गंगा को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कड़ी में नमामि गंगे ने बाबा दरबार में आए भक्तों में कपड़े के थैले बांटे, उन्हें पॉलिथीन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आहुत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने श्रद्धालुओं के साथ लोगों को जागरूक किया। विश्वनाथ धाम प्रांगण में पॉलिथीन का उपयोग कर रहे श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले का वितरण किया गया। लोगों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि पॉलिथीन के प्रयोग से पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है, यह कैंसर का कारण भी है। काशी और गंगा को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सभी लोग कपड़े का थैला लेकर घर से निकले। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, हरि कृष्ण शर्मा, राजीव शर्मा, विजय यादव, आलोक शुक्ला, साक्षी शर्मा, कबीर शर्मा, नियति शर्मा, संदीप भोसले, धैर्य शर्मा एवं श्रद्धालु शामिल रहे। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यह सबसे निवेदन किया है कि गंगा का तट और हमारी काशी पर्यावरण संरक्षण तभी कर पाएगी जब हम सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। आज इन हजारों श्रद्धालुओं के बीच में हमने कपड़े के झोले बांटे हैं और बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो कपड़े से बने हुए झोले जो पर्यावरण संरक्षण को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज आवश्यकता भी इस बात की है क्योंकि सिंगल यूज पॉलिथीन कैंसर को भी उत्पन्न करता है। आज हम सब मिलकर यदि अपने थोड़े से सामान के लिए ये कपड़े के झोले लेकर निकलेंगे तो पॉलिथीन लेने की नौबत भी नहीं आएगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, huge playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा साप्ताहिक रविवार सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में भक्ति की अविरल धारा बह रही है। इसी क्रम में हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी वाराणसी द्वारा साप्ताहिक रविवारीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के भीतर कृष्ण भावनामृत एवं आध्यात्मिक शांति का संचार करना है। भक्तिमय वातावरण और संकीर्तन सत्संग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ की गई। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत
स्वामी प्रभुपाद जी के आदर्शों पर चलते हुए कार्यक्रम में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक संकीर्तन किया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। इस आयोजन को लेकर आयोजकों का कहना था कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति के लिए सत्संग और हरिनाम संकीर्तन सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। वाराणसी की सोसाइटी निरंतर सेवा कार्य और भक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और वृद्धों को सनातन धर्म के मूल्यों से जोड़ रही है। यहाँ हर संडे को प्रोग्राम होता है और आनंद आती है। हरे कृष्ण महामंत्र होता है। हमारे प्रभु जी सबको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और आनंद की अमृत धारा बहती है। और यहाँ पे हम लोग नाचते कूदते हैं। हर संडे को कीर्तन होता है। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। कितना आनंद की अनुभूति होती है भजन करने में? हम लोग जब नाचते कूदते हैं तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अब यहाँ जुड़ी हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। यहाँ सबसे पहले हरे राम मंत्र की जाप होता है, तुलसी आरती होती है, गौर आरती होती है, उसके बाद राधा माधव का पूजन होता है, नरसिंह वंदना होती है और हम लोग को इसमें बहुत आनंद आता है। हम लोग सारे दुख दर्द भूल जाते हैं इस कीर्तन में आके और बहुत अच्छा लगता है। हर संडे रविवार को होता है, जिसमें हमारा जो है श्री प्रभुपाद के उनके हम लोग अनुयायी हैं, उनके चरण कमलों का हम लोग अनुकरण करते हैं जो है। और यहाँ पे भजन कीर्तन होता है और करीब 50 से 100 लोगों का भक्त यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और इसमें तुलसी आरती, श्री नरसिंह वंदना, गौर आरती ये सब होता है, भजन कीर्तन होता है। और उसके बाद लास्ट में हमारे जो गुरु जी हैं वो अपना प्रवचन देते हैं, हमें कुछ भगवत भक्ति का ज्ञान बताते हैं। यहाँ पे हर संडे को कीर्तन होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग बहुत धूमधाम से मस्ती करते हैं। किस तरह से पूजा किया जाता है? गौर आरती होता है, क्या क्या होता है? पहले तुलसी आरती होती है, फिर गौर आरती होती है, महामंत्र होता है। हमें बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 1 अप्रैल को शनिवार गोष्ठी द्वारा महामूर्ख महासम्मेलन के 58वें संस्करण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी की सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा को जीवंत रखने वाली प्रतिष्ठित संस्था शनिवार गोष्ठी द्वारा आयोजित वार्षिक आयोजन महामूर्ख सम्मेलन का 58वां संस्करण इस वर्ष भी अपने भव्य स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में सोमवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजकों ने बताया कि यह ऐतिहासिक आयोजन पिछले 5 दशकों से निरंतर काशी की साहित्यिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है और आज यह देश के प्रमुख साहित्यिक आयोजनों में अपनी विशिष्ट पहचान और मानक स्थापित कर चुका है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन 1 अप्रैल 2026 को सायंकाल 7 बजे राजेंद्र प्रसाद घाट वाराणसी में आयोजित होगा, जिसमें 10,000 से अधिक दर्शकों के उपस्थिति अपेक्षित है। यह कार्यक्रम न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के जिलों में भी बड़ी संख्या में श्रोताओं को आकर्षित करता है। स्वतंत्रता के पश्चात काशी के साहित्यिक पुरोधाओं स्वर्गीय चकाचक बनारसी, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी एवं श्री शाण बनारसी ने इस परंपरा को संगठित एवं ढांचागत कर इसे साहित्य, हास्य, कला, जनजागरण का द्वितीय मंच बनाया। इस वर्ष का मुख्य विषय है साइबर फ्रॉड एवं अपराध जागरूकता। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के साइबर क्राइम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो आमजन को जागरूक भी करेंगे। साइबर क्राइम पर एक हम लोग 10-15 मिनट का सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के साइबर एक्सपर्ट मिस्टर विदुष सक्सेना, पीपीएस, साइबर एसीपी और उनकी टीम पूरी 10 ईयर से ऊपर की जनता को खुले आकाश और मंच पर आप अपने दिशा निर्देशों से साइबर के प्रति जागरूक करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति साइबर और फ्रॉड का, डिजिटल फ्रॉड का शिकार न हो। साथ ही साथ देश में आने वाली परेशानी और आपत्ति, जो ईंधन का, सिलेंडर का, डीजल का और गैस का और पेट्रोल का होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए भी हम लोग जागरूक करेंगे और जनता को यह भी दिशा निर्देश देंगे कि 140 करोड़ आबादी का यह देश किस रूप से इस बड़ी लड़ाई का हिम्मत, धैर्य और सहन शक्ति के अनुसार देश की जनता को राहत पहुंचाएगा। इस पर भी हम लोग के विचार होंगे और युद्ध शांति के लिए भी हम लोग विनम्र माँ गंगा के तट पर निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। काशी में सोमवार को बाबू आरन सिंह स्मृति घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
खेल और रोमांच के संगम काशी में सोमवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब पहली बार भव्य स्तर पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विकास इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित बाबू RN सिंह स्मृति घुड़दौड़ प्रतियोगिता ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया बल्कि काशी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की नई दिशा भी तय कर दी। परमानंदपुर स्थित मिनी स्टेडियम का मैदान इस अवसर पर रेस कोर्स में तब्दील हो गया। तालियों की गूंज, उत्साह और संगीत की धुनों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में 5000 से अधिक विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों की उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया। पूरे मुकाबले के दौरान मैदान के चारों ओर खड़े दर्शकों ने लगातार तालियां बजाकर घुड़सवारों का हौसला बढ़ाया, जिससे माहौल और भी रोमांचक हो गया। 5-5 लैप के 2 राउंड के बाद 6 लैप के फाइनल में हुआ विजेता का फैसला। प्रतियोगिता को बेहद रोमांचक प्रारूप में 3 चरणों में आयोजित किया गया। दोनों राउंड में 5 घुड़सवारों ने भाग लिया और हर राउंड में 5 लैप चक्कर की दौड़ कराई गई। इन दोनों राउंड के टॉप 2 घुड़सवारों को फाइनल राउंड में जगह मिली। तीसरा फाइनल राउंड निर्णायक मुकाबले में 6 लैप की लंबी और चुनौतीपूर्ण दौड़ हुई, जिसमें विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान का फैसला हुआ। हर राउंड के साथ प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती गई और दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। राजस्थानी घोड़े ने बाजी मारी। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े रहे दूसरे तीसरे स्थान पर। 4 किलोमीटर की इस रोमांचक दौड़ में हरि नारायण का राजस्थानी नस्ल का घोड़ा शक्ति सबसे आगे रहा। शक्ति ने मात्र 2 मिनट 28 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर गौरव यादव का घोड़ा रॉकेट रहा, जिसने 3 मिनट 40 सेकंड का समय लिया, जबकि सौरभ का घोड़ा शेरू 4 मिनट में दौड़ पूरी कर तीसरे स्थान पर रहा। उल्लेखनीय कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले घोड़े मारवाड़ी नस्ल के थे। गणमान्य लोगों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर आशा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर AK सिंह रहे। इस मौके पर जिला ओलंपिक संघ के सचिव डॉक्टर शम्स तबरेज शैम्पू, कोषाध्यक्ष विजय कुमार और मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश सिंह दोहरी सहित अनेक खेल प्रेमी उपस्थित रहे। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक बड़ी शीतला माता मंदिर में 5 दिवसीय संगीत समारोह में 251 कलाकार अपनी हाजिरी लगाएंगे। गंगा किनारे बड़ी शीतला माता मंदिर के संगीत समारोह पूर्वांचल के 251 कलाकार हाजिरी लगाएंगे। दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता का मंदिर 31 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी रात भक्ति गीतों से गुलजार रहेगा। यह जानकारी मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने रविवार को बांसफाटक स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में दिया। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को मध्यरात्रि के बाद मां शीतला की विराट आरती की जाएगी। सोनकार समाज, सोनकर समाज, कचेरा समाज के अलावा नगर के विभिन्न हिस्सों से मां शीतला की पालकी, झूला, झंडा, बधावा शोभा यात्रा दरबार तक लाई जाएगी। गीतकार कन्हैया दुबे KD के संयोजन में पंचनिशीय शीतला मंदिर संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकार गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। आमंत्रित किए गए कलाकारों में राजेश गौतम, दिलीप शंकर, भरत प्रसन्ना, दुर्गा प्रसन्ना शनाई वादन करेंगे। पंडित माता प्रसाद मिश्र, रुद्र शंकर, पंडित रविशंकर मिश्रा, डॉक्टर ममता टंडन, शिल्पा राय, अदिति शर्मा, शिप्रा घोष कथक नृत्य करेंगी। प्रथम निशा में शैल बाला सरकार, अर्चना तिवारी, राजेश तिवारी, अंशिका सिंह, सुमन अग्रहरी भजन सुनाएंगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परंपरानुसार दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेकानेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी, साथ ही 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का शुभारंभ 31 मार्च दिन मंगलवार को प्रारंभ होगा। मां की झांकी सायंकाल 6 बजे से श्रृंगार दर्शन प्रारंभ हो जाएगा, जो रात्रि पर्यंत चलेगा। रात्रि 8 बजे परंपरानुसार शीतला महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें हमारे पूर्वांचल, काशी एवं आसपास के कई जिलों के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। वो भाग लेंगे, जिसमें गायन, वादन, नृत्य इत्यादि का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। घाट संध्या कार्यक्रम में नरेंद्र मोहन चक्रवर्ती और सुरेखा जोशी का भजन तथा बेंगलुरु की गुरु पापिया भौमिक शर्मिष्ठा ईवा ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। रविवार को घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में मुंबई से पधारे कलाकार नरेंद्र मोहन चक्रवर्ती और विदुषी सुरेखा जोशी ने भजन का शुभारंभ राम सुमिर अर्धनारीश्वर श्रोत प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी, कहत कबीर सुनत भाई साधो जैसे भजन को अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर जय सोहनी, पखावज पर सनत दलवी, संवादिनी पर ऋतिक शुक्ला उपस्थित रहे। संगत कलाकारों ने वाद्य यंत्र के माध्यम से कार्यक्रम में 4 चांद लगाया। द्वितीय चरण में बेंगलुरु से पधारी वरिष्ठ कलाकार एवं गुरु पापिया भौमिक शर्मिष्ठा ईवा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ पद्म विभूषण सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जी की रचना एवं नृत्य निर्देशन में शिव स्तुति विलंबित 3 ताल ठुमरी एवं सारंग से समापन किया। कथक कलाकारों ने पदलय ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
डाफी में चल रहे श्रीमद् देवी भागवत कथा के दूसरे दिन महर्षि वेद व्यास जी के बारे में व्याख्यान किया गया। डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् देवी भागवत कथा के दूसरे दिन सोमवार को कथा का अमृतपान करते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि वेद पुराण के रचयिता महर्षि व्यास एक बार आराधना में बैठे थे। इसी दौरान देखा कि एक गौरैया का जोड़ा अपने बच्चों को दाना पानी करा रहा है। यह देखकर उनको संतान न होने का बहुत दुख हुआ। सरस्वती नदी किनारे आराधना में बैठे महर्षि वेदव्यास को चिंतित देखकर वहां से गुजर रहे महर्षि नारद ने चिंता का कारण पूछा तो महर्षि वेदव्यास ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि संतान नहीं होने से वह दुखी हैं। इस पर नारद जी ने उन्हें श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करने की बात कही। नारद जी कहने पर महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत का पारायण किया। भक्ति से प्रसन्न होकर मां प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। मां की कृपा से उन्हें सुखदेव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। साध्वी गीतांबा ने कहा कि मां प्रसन्न हो जाएं तो वह सभी सुखों की प्राप्ति कराती हैं, साथ ही वह दुखों को भी पल भर में दूर कर देती हैं। कथा के अंत में आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। रोटरी क्लब बनारस द्वारा 1 से 5 अप्रैल तक सिगरा स्टेडियम में रोटरी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी अब खेल और सामाजिक सरोकार के संगम की साक्षी बनने जा रही है। वाराणसी के सबसे पुराने रोटरी क्लब बनारस, जिसकी स्थापना 1945 में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, एक बार फिर शहर में खेल और सेवा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करने जा रहा है। क्लब द्वारा ओमेगा प्लस RPL 31-20 रोटरी प्रीमियर लीग का आयोजन 1 से 5 अप्रैल 2026 तक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी में किया जाएगा। रोटरी क्लब बनारस के अध्यक्ष रोटेरियन विजय जायसवाल ने इस संदर्भ में सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि यह आयोजन स्वर्गीय डॉक्टर नंदलाल अग्रवाल की पावन स्मृति में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद एवं लोकप्रिय अभिनेता मनोज तिवारी द्वारा 1 अप्रैल को सायंकाल 5 बजे भव्य उद्घाटन समारोह के साथ किया जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। मैच प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 9 बजे और शाम 6 बजे से खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के लीग मुकाबले 10-10 ओवर के होंगे, वहीं सेमीफाइनल और फाइनल 12-12 ओवर के प्रारूप में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51,000 रुपये, उप विजेता को 25,000 रुपये तथा सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 15,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि यह लीग केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि युवाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने, खेल भावना को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब बनारस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन खेलो इंडिया के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और उनके समग्र विकास के लिए मंच उपलब्ध करा रहा है। खिलाड़ियों के साथ उनके परिवारजनों की सहभागिता इस आयोजन को एक सामुदायिक और पारिवारिक उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी। इसके साथ ही 99 रोटरी क्लबों के बीच आपसी सौहार्द व संबंध बनाने की एक पहल है। ये जो रोटरी प्रीमियर लीग हो रही है, ये 1 से 5 अप्रैल के बीच हो रही है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के 4 रीजन है, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, सभी रीजन के जितने मेंबर्स हैं उनको मिला के टीम बनाई गई है। इसमें 16 टीम है और 27 मैच होंगे। हम लोग का उद्देश्य ये था कि ये चारों रीजन को मिला के एक भाईचारा की एक विकास की जाए और दूसरी जो यंगर जनरेशन है उनको भी हम प्रोत्साहित करें खेल के लिए और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बने हर एज ग्रुप के लोग के लिए। इस हमारी टीम में हर वर्ग के लोग हैं। ये 25-30 साल के लड़के भी हैं, 30 से 40 साल के भी लोग भी हैं, 50 से ऊपर के लोग भी हैं। सिगरा स्टेडियम में वकीलों एवं न्यायिक अधिकारियों के बीच खेले गए मैच में वकीलों ने बाजी मारी। सिगरा स्टेडियम में खेले गए मैत्री क्रिकेट मैच में वकीलों की टीम ने शानदार जीत दर्ज की और न्यायिक अधिकारियों को 9 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यायिक अधिकारियों की टीम ने निर्धारित 20वें ओवर में 6 विकेट खोकर 122 रन बनाए। कुलदीप सिंह ने 25 और राजू मुकुल पांडे ने 55 रन बनाया। वरुण सिंह ने 3 और विधिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष मेराज फारूकी जुग्गन ने 1 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रेम प्रकाश गौतम ने 1 विकेट लिया। जवाब में उतरे अधिवक्ताओं की टीम ने तुषार के 60 रन की बदौलत 10 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 123 रन बनाकर मैच जीत लिया। बनारस बार के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला ने 35 रन बनाया। सेंट्रल बार के महामंत्री आशीष सिंह 15 रन बनाकर नाबाद रहे। विजेता टीम को ट्रॉफी जिला जज संजू शुक्ला ने प्रदान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बहुत अच्छे माहौल में खेल खेला गया, यह सिलसिला जारी रहेगा। संचालन जयप्रकाश सिंह ने किया। आभार ओम शंकर श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। संजय सिंह ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम ने कहा कि तीसरा मैच जल्द ही खेला जाएगा। अभी दोनों टीम एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। 14वां साल ये है जो लगातार क्रिकेट मैच का आयोजन न्यायिक अधिकारीगण बनाम अधिवक्तागण के मध्य होता चला आ रहा है, जिसका उद्देश्य हम आपसी एकजुटता और परिवार में सामंजस्य को एक साथ जुड़ के काम करने के उद्देश्य से यह कराया जाता है। इसमें ना हम कभी हारते हैं न कभी जीतते हैं और यह मैच निरंतर होता चला आ रहा है। एक साल में 4 मैच होते हैं और यह मैच 3 मैच का सीरीज है।
जिसमें हम लोगों ने यह दूसरा मैच हम लोग करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह मैच हम लोगों के पक्ष में है, जिसमें हमारे बड़े गार्जियन माननीय राम प्रवेश सिंह, माननीय जेपी सिंह, माननीय मिराज फारूकी जुग्गन और इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिन लोगों ने हमेशा प्रोत्साहन दिया, साहस दिया और लगन से मेरे साथ चल के हमेशा हर मोड़ पर साथ दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने बड़े भाइयों से कि ऐसी कार्यक्रम में ऐसा चलता रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।